इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच फिलिस्तीन के मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। फिलिस्तीन के मीडिया का दावा यह है कि इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में जलाजोन शिविर पर हमला कर दिया है और इस हमले में वेस्ट बैंक में बहुत बड़े नुकसान का दावा भी यहां पर किया गया है। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। फिलिस्तीन के मीडिया का ये दावा है वेस्ट बैंक के वो इलाका जहां पर कब्जे की जंग बहुत सालों से चल रही है, यहां पर हमला किया गया और दावा यह है कि इस हमले में बहुत भारी नुकसान यहां पर हुआ है। वेस्ट बैंक में बहुत बड़े हमले का दावा और इसमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लगातार एक के बाद एक इजरायल की तरफ से भी टारगेट किया जा रहा है जगहों को और उसके बाद वहां पर हमले किए जा रहे हैं और अब वेस्ट बैंक में बहुत बड़े हमले की खबर है और दावा यह है कि उससे नुकसान भी वहां पर पहुंचा है। और उधर हमास और इजरायल जंग के बीच ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन ड्रिल का आयोजन किया है। ईरान की इस तैयारी को इजरायल के लिए बहुत बड़ा खतरा माना गया, क्योंकि इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान ने अपनी इस ड्रिल में एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 200 से ज्यादा ड्रोन उतार दिए। ईरान की सेना ने ड्रोन ड्रिल का जो वीडियो जारी किया उसमें उसके ड्रोन एक एक कर आसमान में उड़ान भरते नजर आए। इसके अलावा उस वीडियो में एक युद्धपोत भी नजर आया। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा युद्धपोत अमेरिका का है जो फारस की खाड़ी में गश्त कर रहा था, लेकिन ईरान की सेना के मुताबिक उसके ड्रोन ने अमेरिका की सेना को भनक लगे बिना उसके युद्धपोत की निगरानी की। इतना ही नहीं, ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी लंबी दूरी के ये शक्तिशाली ड्रोन 2300 किलोमीटर से ज्यादा दूर इजरायल तक उड़ान भरकर वहां हमले करने की ताकत रखते हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक इजरायल की सेना ने गाजा की सुरंगों में हमास के लड़ाकों को कैद करने के लिए घातक स्पंज बम उतार दिए। दावा है कि इजरायल के खिलाफ 20 दिनों से जारी भीषण जंग में हमास के लड़ाके वहां सुरंगों में छिपकर लगातार हमले कर रहे हैं, जिन्हें तबाह करना इजरायल की फौज के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई। इतना ही नहीं, इजरायल के सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम समेत उसके घातक हथियार भी गाजा की सुरंगों के सामने फेल हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक उन सुरंगों का पता नहीं लगा पाई है जिनमें हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि उन्हीं सुरंगों में बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों को कैद करके रखा गया है, जिन्हें 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था। ऐसे में अगर इजरायल की सेना उन सुरंगों पर हवाई हमले करती है तो हमास के लड़ाकों के साथ बंधक बनाए गए नागरिक भी मारे जा सकते हैं। यही वजह रही कि इजरायल ने गाजा की सुरंगों के लिए स्पंज बम उतार दिए जो उन सुरंगों के रास्तों को बंद कर देंगे।